Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So today our topic is polynomial and its type. So first of all let's discuss what is polynomial. Guys, polynomial हमारा क्या होता है? Basically polynomial जो है वो हमारा word poly से आया है, जिसका मतलब होता है many, and nomial इस नॉमियल का मतलब होता है टर्म. सो अगर हम पॉलिनॉमियल को दोनों वर्ड को कंबाइन करें सो इट सेज के मैनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स. फर्दर ये कहते हैं कि अ पॉलिनॉमियल कैन हैव कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? हमारी फिक्स्ड वैल्यू, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. वेरिएबल्स ए टू जेड कोई भी हमारे अल्फ़ाबेट्स. और कॉफिशेंट क्या होते हैं? कॉफिशेंट वो जिसमें हमारे वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वैल्यू साथ आ रही हो. इट कुड बी 2x 3x, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, याद रखिएगा कॉफिशेंट वो होते हैं जिसमें हमारी वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट जो कि साथ आ रही मर्ज होकर आ रही होती हैं. ठीक है. एंड एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट पावर एंड डिग्री. एंड एक्सपोनेंट्स, दीज थ्री थिंग्स ऑल आर सेम. क्लियर गाइज? सो फर्दर हमसे कह रहे हैं कि बट नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल. अच्छा, जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है ना, वो डिवीजन में वेरिएबल के साथ कभी नहीं आता है. यानी कि डिनोमिनेटर में अगर तो वेरिएबल गिवन होगा, इट विल नॉट बी कंसिडर एज पॉलिनॉमियल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. दीज आर 4 एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनॉमियल एंड नॉट पॉलिनॉमियल. सो फर्स्ट एग्जांपल हमारी है 3x. इट इज़ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल क्यों है? इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था कि अ पॉलिनॉमियल कैन हैव कोफिशिएंट. तो ये हमारा बेसिकली कोफिशिएंट है और पॉलिनॉमियल है. ठीक है. सेकंड एग्जांपल है हमारी x माइनस वाई. ये हमारी दो टर्म्स हैं बेसिकली, एक वेरिएबल है और दूसरा -2 कांस्टेंट है. सो इट इज़ आल्सो पॉलिनॉमियल. अच्छा, थर्ड वाली जो एग्जांपल है वो हमारी नॉट पॉलिनॉमियल क्यों है गाइज? वो इस वजह से है क्योंकि वेरिएबल की जो पावर आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, यानी कि डिग्री जो है वो नेगेटिव है. जब भी कभी हमारे पास नेगेटिव डिग्री होती है, यानी कि पावर नेगेटिव माइनस में होती है, तो हमारा ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाता. तो तभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल में नॉट पॉलिनॉमियल लिखा है. और लास्ट वाली एग्जांपल की जो मैंने अभी डेफिनेशन में बात करी कि नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल. सो हमारा जो पॉलिनॉमियल होता है उसके डिवीजन में कभी भी वेरिएबल नहीं आता डिनोमिनेटर में. होप इट इज़ क्लियर फॉर यू गाइज. सो मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल. फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ मोनोमियल. इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी है, विद वन टर्म. अच्छा, वन टर्म से क्या मतलब है? हमारे पास जब भी कोई एक टर्म होगी ना, सिंगल टर्म, सो इट विल बी नोन एज मोनोमियल. मोनोमियल में हमेशा याद रखिए कि हमारी एक टर्म होगी. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल. ये 3x. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 4xy. अच्छा, यहाँ पर आप लोग 4x y z को अलग अलग मत कर दी गई, पूरी एक टर्म है, मल्टीप्लाई होकर ही एक टर्म बन रही है ये. इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल जो हमारी है वो 5xyz. ये भी हमारी पूरी की पूरी एक ही टर्म है. क्यों? क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद एक प्रोडक्ट बन रही है. ठीक है. और लास्ट की जो हमारी एग्जाम्पल है, बेशक यहाँ पर 22x पावर में है, डिग्री में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारी तब भी मोनोमियल की एग्जाम्पल है. होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल. ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ बायनॉमियल. इट सेज टू अनलाइक टर्म्स. अच्छा गाइज, बिफोर आई गिव यू एनी कॉन्सेप्ट अबाउट बायनॉमियल, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म. लास्ट में मैंने 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, लाइक टर्म की और अनलाइक टर्म की. अच्छा गाइज, देखें लाइक टर्म हमारी क्या होती है? लाइक टर्म हमारी वो टर्म्स होती हैं बेसिकली जो आपस में प्लस माइनस हो जाएं, सॉल्व हो जाएं. अब ये प्लस माइनस सॉल्व किस तरह होंगी? जो कि सेम होंगी. अब सेम क्या होंगी? सेम देखो बेटा, वो होगा हमारा जिसका वेरिएबल और उसकी पावर आपस में सेम हो. ठीक है, आई रिपीट, लाइक टर्म हमारी वो टर्म होती हैं जिसका वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो, तभी वो दूसरे नंबर से सॉल्व हो सकती है, यानी कि प्लस माइनस हो सकती हैं. ठीक है बेटा. जैसे यहाँ पर लिखा है लाइक टर्म में, यहाँ पर एक जगह तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ 2 है और यहाँ पर 5 है. तो बेटा देखो, हमारी लाइक टर्म और अनलाइक की टर्म की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है ना, वो पूरा फोकस होता है वेरिएबल पर और उनकी पावर्स पर. हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसे कांस्टेंट जो बोलते हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता. ठीक है. तो दैट्स वाई ये हमारी
लाइक टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं क्योंकि इनके वेरिएबल और उनकी पावर्स भी सेम है. नाउ मूव ऑन टू द अनलाइक टर्म. अनलाइक टर्म हमारी क्या होती है बेसिकली? अनलाइक टर्म आर दोज टर्म विच हैज़ डिफरेंट पावर्स एंड डिफरेंट वेरिएबल्स. वो टर्म्स होते हैं जिनके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिफरेंट पावर्स होती हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट अनलाइक टर्म, और जो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती. सो इट विल बी ईजी फॉर यू नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनॉमियल. बायनॉमियल हमारा कहता है कि दो अनलाइक टर्म्स हमारी क्या होती हैं जो कि आपस में सॉल्व ना हो सकें. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक टर्म. 2x एक कॉफिशेंट है, दूसरा कांस्टेंट है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 3x इट इज़ कॉफिशेंट, ठीक है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है -2y इट इज़ ऑल्सो coefficient but with different variables. Move on to the third example. 4ty it's a coefficient, the next one is +2 it is a constant. ठीक है, तो इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल में भी यही है. 76y coefficient plus 23x both are coefficient but with different variables. Now move on to the last example. इसमें जब मैं क्लास ले रहा था तो मोस्टली बच्चे जो थे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि सर दोनों वेरिएबल्स सेम हैं तो आपने इनको अनलाइक टर्म की एग्जांपल में क्यों ऐड किया है. तो देखो बेटा, मैंने जैसा कि कहा कि अनलाइक टर्म वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स और पावर्स डिफरेंट हो. बेशक अगर वेरिएबल सेम है तो पावर डिफरेंट होगी, अगर पावर सेम है तो वेरिएबल डिफरेंट होंगे. यहाँ पर x 3 के साथ है और 4 के साथ भी x है, लेकिन बट विद डिफरेंट पावर. x की पावर 5 है और 4 के साथ जो x है वेरिएबल उसकी पावर 1 है. सो आई रोट डाउन दिस एग्जाम्पल इन बायनॉमियल. ठीक है, होप इट इज़ क्लियर फॉर यू गाइज. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ polynomial is trinomial. 3 unlike terms. If you are clear with the concept of like terms and unlike terms, so polynomial and its type, it will be very easy for you to understand. ठीक है बेटा, तो ये कहता है कि ट्राइनॉमियल वो होता है जिन 3 unlike terms. ट्राइनॉमियल में 3 unlike terms होती हैं, यानी कि अभी हमने बात करी 2 टर्म्स की, अब हम बात करें 3 unlike terms की. 3 unlike terms क्या, जो आपस में बिल्कुल सॉल्व ना हो सके, प्लस माइनस ना हो सके. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक टर्म्स. सो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास. होप these all are clear for you guys. See you in the next video inshallah. Take care. Allah Hafiz.